साइफर केस तो ख़त्म हो गया, जो आज लगा है इसके बारे में भी खुशखबरियाँ मिलेंगी आपको, जल्दी मिलेंगी। और एक सवाल मैं कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, एक सवाल है, उसे गौर से जरूर दीजिएगा। उसके लिए शायद आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, बीच में मैंने सवाल किया है। जो सवाल करेगा और सही जवाब देगा उसको फीस में डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में इस सवाल के, इसके टॉपिक के ऊपर खराबी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन वो जो हो रही हैं बस कुछ ऐसी हो रही हैं, आगे इस पर बहुत जिक्र व फिक्र होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। थोड़ी देर पहले आपको वीडियो बना के दी थी, जिसमें कहा गया था कि जो फुल कोर्ट बेंच का जो ट्रायल चल रहा है, हाँ, इसकी जो प्लानिटरी कंडीशन है वो मैंने एक्सप्लेन की थी डिटेल के साथ। और मैंने कहा था इसमें काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि मरकरी भी कम्बस्ट है और वीनस भी कम्बस्ट है, मून जो है लगन का मालिक जो है सन, वो 10वें घर में बैठा हुआ है, और मून जो है 12वें घर का मालिक वो जो कि मार्स है, जो अदलिया का घर है, अदलिया जजिस का है, उसके साथ बैठा है, यानी उनका कंफर्ट का घर एक साथ ही बैठा हुआ है। तो जिसमें मैंने कहा था कि नौकरी शोकरी तो मुश्किल है, और खुशखबरी यहाँ से भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे साइफर के केस में आपको खुशखबरी मिल गई है। मसला ये है, पाकिस्तान का एक और केस जो है वो सोशल मीडिया वो समझ से बाहर है, कैसे हो गया। और प्रॉब्लम ये है कि उसकी बुक भी बहुत पहले से आई हुई है, लेकिन बुक इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को उतना शौक नहीं है। वो जिस चीज़ के ऊपर हाईलाइट खान साहब कर दें तो उसका बड़ा तमाशा हो जाता है। वो सबको पता है 71 में क्या हुआ था, जैसे मैंने बार बार अपनी वीडियो में कहा, वही खेल, वही दिशा, वही लगन, सब कुछ वही, पर रिजल्ट डिफरेंट। ये कितनी बेशुमार वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिजल्ट डिफरेंट ही होगा। अच्छा, खेल जो है ना सारा, वो है पिंडी और इस्लामाबाद का। किसी भी सियासी पार्टी का, और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल पार्टी का, वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने बलबूते के ऊपर कभी कुछ कर सके। दोनों पार्टियां इस जगह पे, बल्कि सारी पार्टियां इस जगह पे आ चुकी हैं कि अपने बलबूते के ऊपर उनके लिए जीतना भी मुश्किल तरीन हालात है। ये हालात है, लड़ाई है पिंडी और इस्लामाबाद की, कि पावर का आगे जो मिंबा बनेगा, जो पावर का आगे सही जानशीन बनेगा, वो पिंडी होगा या इस्लामाबाद। पिंडी वालों से यही तो चीज़ छीनी जा रही है, जो पिंडी वाले परेशान हैं और शदीद लेवल पे परेशान है कि वो शख्स ना कोई डील करता है, ना कोई बात मानता है। वो कहता है हाँ मैंने की है, ये ट्वीट की है, ये पोस्ट की है, तो लेने के देने पड़ गए। जैसे मैंने कहा था कि हालात बदल रहे हैं, अभी भी मार्स की जान नहीं छूटी। बेशक मार्स अपने घर में है, सैटर्न देख रहा है, वो हिलने नहीं देगा आपको, ना वो झूलने देगा आपको। तो आप तो फंसे पड़े हैं इस वक्त। तो अभी ट्रांजिट में सैटर्न देख रहा है, यहाँ से देखना है, वहाँ पे आपको कोई हैंकी फैंकी जो करने की कोशिश भी करेंगे उल्टा आपकी गले पड़ेगी, वो करेगा ये। फिर ये जाएगा टॉरस में, बाय बर्थ पाकिस्तान के टॉरस में राहु बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अब खेल जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद का है। ये जो हमारे यहाँ हुकूमत में जो पार्टी है ना, अब तो ये भी बेसहारा हैं, पहले से बेसहारा, बल्कि ये भी पिंडी वालों की मदद नहीं कर सकी, ना कर सकती हैं, वो सकत ही नहीं है। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको इंडिया के इलेक्शन से दूंगा, जो को जुमे को महल उनका जो हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अब वो अनाउंस होना शुरू हो गया कि तीसरी दफ़ा मोदी साहब जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर। इतनी ढेर सारी है वहाँ पे अपोजिशन जमातें थी, वो कुछ भी नहीं कर सकें। यही हाल हमारी जो है अब जो हुकूमत में जमातें बैठी हैं, इनका भी यही हाल है। इंडिया के इलेक्शन में बहुत पहले बता चुका था, इंडिया के ऊपर बहुत सी वीडियो मैं कर चुका हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा मेरी वर्क है इसके ऊपर,
اور میں بہت زیادہ ورک اس کے اوپر کرتا بھی ہوں انڈیا کے اوپر، کیونکہ ابھی تو بہت سے جو انڈین اسٹرالوجر ان کو بھی جواب دینا ہے جو کہہ رہے تھے کہ جی اٹس اے ویری بیڈ ٹائم فار اسلام. اسلام کا بیڈ ٹائم کہاں سے آ گیا؟ اس کا بیڈ ٹائم آئے گا. تو یہ بھی نہیں پتا تھا کسی کو کہ مودی صاحب تیسری دفعہ آئیں گے اور اس طرح کا ہندو راج یہاں پہ ہوگا. آج سے 10 سال پہلے کسی کو ہوا تک نہیں تھی یہاں پر، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ جس طرح بی جے پی آئی ہے اس کی ایک بہت لمبی سٹوری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا پیچھے بھی گنہگار جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں. یہ قطوط جو یہاں تک بی جے پی آئی ہے اس کے پیچھے بھی لانے میں مسلمانوں کے ہاتھ ہے وہاں پر. وہ ایک بڑی لمبی سٹوری بہت دفعہ بتا چکا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے پر بات کریں گے، کیونکہ آر ایس ایس اور بی جے پی ان پہ بھی کچھ تھوڑا سا چل پڑا ہے. اس کے اوپر اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ مجھے جتنا یاد ہے کہ 83 85 میں جو الیکشن تھے صرف 2 سیٹیں تھیں. وہاں مسلمانوں نے بابری مسجد کونسل بنائی تھی جس کی وجہ سے پھر جب 85 میں الیکشن ہوئے تھے 70 سیٹیں لے گئے تھے. تو آج وہاں مسلمان اگر برے حال میں ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے. پاکستانی اگر برے حال میں ہے تو ان کا اپنا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے. دنیا بھر کے مسلمان اگر پسرے ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے. فلسطین ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ 57 کنٹریز اور 1.5 ارب مسلمان، کوئی اوقات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اوقات ہی کوئی نہیں، کرنا کیا. اب ہماری جو جتنی یہ پارٹی ہیں اور طاقت پنڈی اور اسلام آباد کی، اب یہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. اب جنگ صرف اس کی چل رہی ہے کہ یہ جو طاقت تبدیل ہونے جا رہی ہے یہ کہیں ہم سے چھین کیونکہ جب یہ طاقت چھینے کی تو پتہ کون سی چیزیں چھن جائیں گی جو کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون سی چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں گی پھر، کیونکہ طاقت نے تو اب اسلام آباد جانے ہی جانا ہے. چاہے آپ دائیں کر لیں بائیں کر لیں، اپنے وقت سے پہلے جو مرضی کر لیں، آپ وہ طاقت نے تو شفٹ ہونے ہی ہونے. اب آپ اس طاقت کو روک نہیں سکتے، نہ کوئی آپ ڈیل کر سکتے، نہ کسی کو آپ باہر بھیج سکتے. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ناکام ہو گیا. جو پہلے میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے جو پولیٹیشین پہلے تھے وہ ان میں شعور نام کی کوئی تھا، دور کی دیکھنا، یہ سوچنا کوئی ایسا پولیٹیشین تھا. ہاں موقع پرست بہت تھے، وہ موقع پرست ہی رہ گئے، دور اندیش وہ نہیں تھے. جو تھا وہ دیکھے کہاں پہ، وہ اندر بیٹھا مصیبت بنا ہوا ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا لوگوں کے لیے عذاب بن گیا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا. اب یہ کیس شروع ہو رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو نوکریاں اور ریٹائرڈ لوگوں کو نوکریاں دینے کا بڑا شوق ہے نا ہمیں. ہمارے ہاں تو غربت کی لکیر کو جس لیول کے اوپر اب لے گئے ہیں نا، تو خیر قصور میں آپ کو نہیں کہوں گا، عوام کا قصور ہے. انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے من گھڑا جھوٹی سچی کہانیوں پہ بلیو کیا تو بھگتے. ہم یہاں پہ ایک اور سلسلہ شروع کرنے کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوال ایک میں کروں گا، اگر جو سوال کا جواب صحیح دے دے گا، اگر زیادہ سارے لوگ دیں گے تو اس میں سے ہم ڈرا کر لیں گے. تو اب وہ فیس ٹو فیس ملنا چاہے گا تو فیس اس کی 50% ہو جائے گی، آن لائن ہوگا اس کی بھی 50% ہو جائے گی، اور جو باہر والے ان کے لیے بھی 50% ہو جائے گی. سوال ہے، سوال کروں گا. قرآن میں ذوالقرنین العین کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اب آگے فیوچر میں اس پہ بہت زیادہ باتیں ہونی ہیں. آگے فیوچر میں جتنا یہ ڈسکس ہوگا اتنا شاید کوئی اور بھی چیز ڈسکس نہ ہو. اس لیے میں نے آج یہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا آپ سے کہ ذوالقرنین العین کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے، انہوں نے دیوار ایک بنائی تھی. وہ دیوار کہاں پر ہے؟ آپ اس کا صحیح جواب دے دیں 50% ڈسکاؤنٹ لے لیں. کیونکہ اب جو حالات ہیں وہ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہے. مارس نے جان کہاں چھوٹی ہے؟ مارس کی سیٹرن سیدھا نہیں ہونے دے گا، ہلنے نہیں دے گا. جب وہ دوسرے گھر میں جائے گا سیٹرن سے چوتھے گھر میں مارس، تو گھر میں آپ کے گھر میں بھی جو ابھی دبی ہوئی ہیں وہ کھل کے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. تو پرابلمیٹک آپ کے گھر سے بھی شروع ہو جائے گی.
वो शख्स अभी तक उसका हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, क्योंकि 12वें घर में सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न बैठा हुआ है, वो आज तक कभी हारा नहीं, और आपके सामने है। अब ये जो मैं हुकूमत और जितने भी इनको तो मैटर नहीं है, मैं करता ये है ही नहीं, तो है या नहीं है, वो यही है, ना तेरा ना मेरा, साबुन 313, इनका तो ये हाल है। तो पावर अब भरपूर अंदाज से चेंज होगी, 2026 से पहले होगी, और खूब ज़ोर शोर से होगी, जाना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। अभी तो कुछ ऐसा और आना है कि जो आपके लिए शदीद मुश्किलात का ज़ाहिर कर देगी। वो कहते हैं ना कि अगर आप अल्लाह के रास्ते पे चलो तो यही हवाएं, यही बादल, यही पानी, यही आग, यही आपके साथी बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो प्लानिटरी कंडीशन है वो इतनी कि ज़्यादा, पहले भाई साहब के मार्स 12वें घर में बैठे थे, उसने अपना पूरा काम किया, अब मार्स 7वें हाउस में आ गया, सेकंड का भी लॉर्ड है, अब मार्स लगन को भी देखेगा, भाई साहब और जोशीले अंदाज से आएंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने लिखा, करना जो कर लूँ। अब किताब वो बहुत पहले से आई हुई है, लेकिन लोगों ने, लेकिन भाई साहब ने बात कर दी, वो उस किताब की सेल भी बढ़ गई। भाई साहब की बातों में दम है ना, भाई साहब जो कहते हैं वो लोग फिर देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो सबको पता है कि बांग्लादेश कैसे गया, क्यों गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो देखें ना, वो तो चला गया। उसके बाद जो ज़मीनों की बंदर बांट हुई, और फिर जो समझ गया, ठीक है जी। अब एक भाई साहब है सीनियर सियासतदान, वो कहते हैं कि जी इमरजेंसी और मार्शल लग सकता है। कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, सैटर्न लगाने देगा, राहुल लगाने देगा, क्योंकि अभी भी फंसा हुआ है ना, सैटर्न देख रहे हैं, उस अगर मैं राहु पाकिस्तान के, तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किस तरह लगाएंगे, चीज़ें तो मुश्किल है ना, क्योंकि जुपिटर ने तो आगे रोहिणी नक्षत्र में आ जाना है, तो अदलिया की तरफ से तो बहुत 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 कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसी चेंज आएगी पॉजिटिव, जो दुनिया भर की, हर पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर की। तो आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें खुला के सामने आ जाएंगी, कुछ नंबर भी बेहतर हो जाएंगे हमारे। तो चीज़ें अब वो इमरजेंसी, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि फांसी तो लगना है, उसके लिए फिर कोई इवेंट तो होना है ना, वो इवेंट कब होगा उसका इंतज़ार है। कोई बेवकूफ़ी कब करता है, वो बेवकूफ़ी कैसे भारी पड़ती है, सतूबी कौम के लिए भी एक बड़ा झटका ज़रूरी है। इसकी टॉपिक पे बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें आप इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।